ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी किस्म की हिंसा, नफरत या ताज्जुब की हिमायत नहीं करता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं तेहरान से, ईरान से एक बहुत ही अहम रिपोर्ट। इस वक्त जबकि दुनिया भर से ईरान का राब्ता कटा हुआ है, इंटरनेट बंद है, मीडिया स्टार वर्ल्ड ने एक कोशिश की है कि आप तक सही सूरत हाल पहुंचाई जाए। चूँकि जिस तरह से दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल और उनका जो वेस्टर्न मीडिया है जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे अभी सरकार गिरने वाली है, उसके बिल्कुल बरखिलाफ इसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है हमारे भारत के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो तेहरान में रहते हैं, अहमद अब्बास साहब। अब से पहले भी आप उनको सुनते रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग आपने बहुत पसंद की है। इस वक्त उन्होंने बहुत ही मुश्किल से ये एक वीडियो तेहरान से हमें भेजी है। कल उन्होंने तैयार की थी, शाम में वो किसी तकनीकी वजह से नहीं पहुंच सकी, आज हमने हासिल की है और ये रिपोर्ट हम आपको फ़ौरन पहुंचा रहे हैं ताकि आपको ईरान के सही हालात का, अमरीकी और इजरायली साजिश का और इस वक्त के मौजूदा हालात क्या हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, सरकार क्या कर रही है, ये सब समझने के लिए पेश है ये अहमद अब्बास साहब की तेहरान से ख़ास रिपोर्ट, जिससे आपकी आंखें खुलने वाली हैं। देखिए ख़ास रिपोर्ट। सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। आज 11 जनवरी 2026 को तेहरान में, ईरान के दूसरे शहरों में क्या हालात हैं, हालात का आगे क्या रुख होगा और किस तरह की सूरत हाल सड़कों पर है, इस बारे में आपको डिटेल में हम बताना चाहेंगे और घटनाओं की थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो तारीख है, यानी आज 11 जनवरी को जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो स्थिति यह है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस का मुकाबला सीधे सीधे आतंकी तत्वों से हो रहा है। मैं बिल्कुल एक एक लफ्ज़ को ध्यान में रखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त मुकाबला आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस का है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? इसलिए कि ये तत्व जो झड़पों में शामिल हैं, पुलिस के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में जिनका मुकाबला है, जो लोग सामने हैं, वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं और हथियारों से लैस हैं। हथियार कौन से हैं? हथियार क्लाशनकोफ है, हैंड ग्रेनेड है और आरपीजी। इस तरह के हथियारों से लैस हैं ये आतंकी। क्या सिर्फ यही आतंकी हैं जो सड़कों पर नजर आते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आए हुए, आम लोग हैं लेकिन बहकावे में आ गए हैं, नौजवान हैं, जवान हैं, बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब मुकाबला हो तो इन जवानों को बचाना है और आतंकियों का मुकाबला करना है, आतंकियों पर अटैक करना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है और ईरानी फोर्सेस इस वक्त इसमें कामयाब हो गई। क्यों कामयाब हो गई? इसलिए कि ईरान में जो आम पब्लिक है अब वो किनारे हट चुकी है। वो उसने समझ लिया है कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। देखिए, स्थिति इस तरह की है ईरान में कि एक आर्थिक समस्या और आर्थिक संकट की एक हालात कुछ अरसे से चल रहे थे, जिसमें डॉलर की कीमत एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ईरान की करेंसी की कीमत में काफ़ी गिरावट आई। इससे एक उथल पुथल बाजार में देखा गया, लोगों में बेचैनी देखी गई और एक प्रोटेस्ट शुरू हुए। यहाँ तक तो मामला नॉर्मल था, जिस तरह से बहुत से मुल्कों में हो सकता है और हालात पेश आते हैं। लेकिन फिर हुआ क्या कि इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान अचानक ये देखने में आया कि कुछ लोग, चंद लोग बीच में से निकलते हैं और हमले कर देते हैं। हमले कर देते हैं यानी फायरिंग कर देते हैं। कहीं आगजनी करते हैं, कहीं फायरिंग करते हैं। अलग अलग तरह से ये पैटर्न कई शहरों में देखने में आया और नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होने लगा। कौन सी जगहों का? दुकानों का। दुकानों में आग लगा देना। रश्त शहर जो ईरान का उत्तरी शहर है, वहाँ 500 दुकानें, एक बड़ी बड़ी मार्केट थी जिसे आग लगा दी गई। 500 दुकानें जलकर राख हो गई, भस्म हो गई। तो आप ये इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा हो और उसमें दुकानों को आग लगाई जाए तो इसका क्या मतलब, और इस बड़े पैमाने पर। और सिर्फ दुकानें नहीं, फिर हमने देखा कि मस्जिदों में आग लगा दी और क्लिनिक पे, हॉस्पिटल्स पे हमले हुए। इन हमलों का इसके नतीजे में जो
हालात बने और जिस तरह के दृश्य देखने में आए वो बड़े दर्दनाक हैं। एक नर्स और एक डॉक्टर, दो घटनाओं में ये देखने में आया कि इस बुरी तरह से वो जल गए कि फिर उनकी वीडियोस दिखा पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक वो दृश्य हैं, वो दिखाए नहीं जा सकते। वीडियो पे हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते उसे। एक बेहद दर्दनाक घटना ये हुई कि एक बाप अपनी बच्ची के साथ मेडिकल स्टोर जा रहा था मिल्क पाउडर लेने के लिए अपने छोटे बच्चे के लिए, और फायरिंग हुई और बच्ची को गोली लगी और बच्ची के साथ ही साथ बाप भी खून में नहा गया अपनी बच्ची के। और हम वीडियो में ये कुछ हिस्सा इसका दिखाएंगे, उसके बाप की जो हालत है। और वो बच्ची ने बाप के गोद में दम तोड़ दिया और 3 साल की उम्र थी, नाम था मेलिना। कैसे मारी गई? इसी तरह के एक आतंकी हमले में मारी गई। तो जब इस तरह के कत्ल हो रहे हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, डॉक्टर्स को कत्ल किया जा रहा है, नर्सेस को जलाया जा रहा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स नहीं है, कहीं भी प्रोटेस्ट इस तरह से नहीं होते। ये आतंकी हमले हैं। ये आतंकी कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आ गए? आपको याद होगा कि जून महीने में जून 2025 में 12 दिन की जंग हुई और उस जंग में इजराइल की पूरी कोशिश ये रही कि ईरान के अंदर से हालात ख़राब हों और उसके आड़ में फिर हालात को इस रुख पे ले जाया जाए कि ईरान में रेजिम चेंज हो। इसमें इजराइल को नाकामी हुई। अमेरिका का भी यही लक्ष्य था। अमेरिका, ट्रंप ने इसमें बाद में बयान दिया कि वो शुरू से आखिर तक इसको लीड कर रहे थे। तो ये दोनों का एक प्रोजेक्ट था, एक एजेंडा था। अब उसको हासिल करने के लिए ये दोबारा फिर से कोशिश की जा रही है, दोबारा कोशिश हो रही है। ये बात मैं कैसे कह रहा हूं? इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इजराइल का एक थिंक टैंक है, नेशनल सिक्योरिटी पर सबसे अहम थिंक टैंक है इजराइल का, INSS, इजराइल नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। इसमें ईरान डेस्क का एक ऑफिसर है जिसका नाम है राज ज़ेमित। इस बंदे ने एक करीब 80 पेजेस की एक PDF तैयार की जिसमें ये नक्शा तैयार किया और एक फ्रेमवर्क और पूरा एक रोड मैप तैयार किया कि ईरान में रेजिम चेंज कैसे हो सकती है। और जिस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया वो यही कि ईरान में जैसे ही किसी बात पर कोई भी प्रोटेस्ट हो उसका इस्तेमाल किया जाए, इजराइल उसका इस्तेमाल करे। और इजराइल एक तरफ तो इसका इस्तेमाल करे, इस मौके का इस्तेमाल करे, और साथ ही साथ अपनी मीडिया पावर को पूरी तरह से एक्टिव करे, डिप्लोमेसी को पूरी तरह से एक्टिव करे और डिप्लोमेसी में अमेरिका से सहारा ले। मीडिया में अमेरिका से और मेन स्ट्रीम मीडिया, जो वर्ल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका सहारा ले माहौल बनाने के लिए। तो आज आप देख रहे हैं कि अगर वर्ल्ड मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव है और ईरान की खबरों को दिखा रहा है फोकस, और क्या दिखा रहा है कि ईरान में शहरों पर कब्जे हो गए हैं और इस तरह के हालात हो रहे हैं, ऐसा जाहिर कर रहा है कि जैसे बस सब कुछ ख़त्म है, रेजिम चेंज होने के बिल्कुल करीब है। तो ये प्लानिंग के साथ है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, INSS। इसमें राज ज़ेमित की जो स्टडी है ईरान में रेजिम चेंज के लिए, वो क्या है, एक डिटेल में ये पूरा एक खाका बयान किया है राज ज़ेमित ने कि क्या करना चाहिए और कैसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। तो ईरान को इस वक्त जो जिस तरह के हालात दरपेश हैं, वो उसकी पूरी तस्वीर कुछ इस तरह की। इसके लिए इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन कंट्रीज़ में ब्रिटेन, फ्रांस खास तौर पर बहुत बड़े पैमाने में मुलव्वस हैं। आप यूरोपियन मुल्कों के अधिकारियों के बयान भी देख रहे होंगे ईरान को लेकर। ये भी इसी एजेंडे का एक पहलू है। एक पहलू ये है कि अधिकारी क्या बयान देंगे, किस तरह के बयान देंगे, किस तरह की जो है वो धमकियाँ देंगे। ट्रंप की धमकी आपने देख ली कि वो ईरान पर हमले की वो बात किस तरह से कर रहे हैं। तो ये एक एजेंडा है। इसके तहत फिर ईरान में हालात ख़राब किए गए। इसके लिए टीमों को ईरान के अंदर पहुंचाया गया, आतंकी टीमों को, इनको ट्रेनिंग दी गई। और ट्रेनिंग इस तरह से दी गई कि वो एक बंदा आए और आके अंदर कुछ लोगों को हायर कर सके, कुछ लोगों को ख़रीद सके, कुछ लोगों की पहचान करके कि जो उसका साथ दे सकते हैं उनको अपने साथ मिला सके। और ये टीमें, एक पैटर्न इसमें ये दिया गया कि कोई भी टीम 3, 4, 5 लोगों से ज़्यादा की ना बने। टीमें छोटी छोटी हों, ज़्यादा हों और पूरे मुल्क में फैल कर काम करें। इस पैटर्न के साथ काम किया गया है।
कुर्दिस्तान का जो बॉर्डर है उससे इन टीमों को अंदर लाया गया। कई टीमें पकड़ी भी गई जब अंदर आ रही थी। उसी वक्त आपने पिछले कुछ हफ्तों को अगर आप देखिए तो ईरान से जो रिलेटेड खबरें उसमें आपको नज़र आएगा कि ईरानी इंटेलिजेंस ने डिसमेंटल किया कुछ टीमों को और आतंकी नेटवर्क्स को ख़त्म किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ टीमें बहरहाल अंदर आईं। इसी तरह से ईरान का जो सीस्तान और बलूचिस्तान प्रांत है, पाकिस्तान से जिसकी सीमा मिलती है, उस सीमा को भी इस्तेमाल किया गया ईरान के अंदर आतंकी तत्वों को दाखिल करने के लिए। इस तरह से एक बड़े पैमाने पर टीमों को अलग अलग छोटी छोटी टीमों को अंदर पहुंचाया गया, उन्हें एक्टिव किया गया। उन्होंने मुल्क के अंदर लोगों को ख़रीदा, अफराद को ख़रीदा, अपनी टीमें बनाई और इस तरह से एक तैयारी पहले से मौजूद थी। और जैसे ही महंगाई का मसला उठा और ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, फ़ौरन ही ये टीमें एक्टिव हो गईं और इन टीमों ने हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में काफ़ी लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग मारे गए। अब इस तरह के हालात हैं। ईरानी फोर्सेस ने और इसी तरह दीगर इदारों ने अवाम को इसमें आगाह किया कि जो इक़्तिसादी मसला है उसे किस तरह से हल करना है। इक़्तिसादी मुश्किल, मैं कभी इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह की मुश्किल है ईरान में। ईरान उससे उसकी वजह से, उस मुश्किल की वजह से किन हालात से दो चार है। इस इक़्तिसादी मुश्किल से, आर्थिक मुश्किल से निकलने के लिए ईरान क्या उपाय कर रहा है, किस तरह के प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहा है और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं, इस पे कल हम वीडियो बनाएंगे। तो इस मौके का फ़ायदा उठाया इन टीमों ने, बल्कि साफ ये कहा जाए कि इजराइल ने और अमेरिका ने। और आप इनके बयान देख सकते हैं, बयान मौजूद, मैंने डॉक्यूमेंट का हवाला दिया और डॉक्यूमेंट PDF मौजूद है, आप हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ईरान के अंदर इस तरह का कोई भी मौका आते ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ईरान पर अटैक करने के लिए किस तरह से अपनी टीमों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया कैसे इस्तेमाल होगा और डिप्लोमेटिक जो पावर है इजराइल की और दूसरे इजराइल के जो एलाइज हैं उनका कैसे इस्तेमाल होना, एक पूरी डिटेल एक उसमें आपको खाका नज़र आएगा। तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन आपको हम ये इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि ईरानी फोर्सेस चूँकि पहले से इसके लिए तैयार थी, एक हद तक पहले से इन टीमों को नाकाम किया गया था। जो अंदर आ गई और कामयाब हुए उन पर कार्रवाई हो रही है, उनको पकड़ा गया है, बड़ी तादाद में इनको गिरफ्तार किया गया है। उनमें से छांटा जा रहा है कौन से वो लोग हैं जो बहकावे में आ गए हैं और वो कौन से वो हैं जो पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ उन्होंने जाके ट्रेनिंग हासिल की और ट्रेंड अफराद थे और अंदर आके उन्होंने हालात को ख़राब किया और हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक से उसके हिसाब से निपटने की कोशिश की जाएगी। जो अदालती प्रोसेस शुरू होगा उसमें उनको उसी हिसाब की सज़ाएँ दी जाएंगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर हम मिलेंगे मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगे उनके साथ। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।